वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मेरे छोटे छोटे से बाल है ना, तो ये ऊपर आ जाते हैं, तो मैं इनको ही सही कर रही थी। तो बस अभी मैं नहा धोकर आ गई हूँ। सारे घर के मेरे काम ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। बस नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, बस वो काम बचे हुए। और थोड़े बहुत जो मैंने कपड़े वपड़े धुले थे ना, वो सब कुछ डालना है, तो वो मैं डालती रहूँगी। और आज ना धूप बहुत अच्छी आ गई हमारी गैलरी में, तो अभी धूप में भी थोड़ी देर खड़े हो जाती, क्योंकि धूप ना इस टाइम पे बहुत कम निकल रही है, क्योंकि मौसम ही सब जगह ही गड़बड़ चल रहा है ना, इसी वजह से। तो बस अभी धूप में थोड़ी देर खड़ी हो जाती, क्योंकि अंदर बैठे रहो ना तो फिर धूप नहीं लगती है, ठंडी लगने लग जाती है। और धूप में खड़े रहो तो फिर धूप ज़्यादा लगने लग जाती है। तो दोनों ही चीज़ों में ना सुख नहीं है बिल्कुल भी। और आज ना मुझे मेरे पौधों की गुड़ाई भी करना है, तो मैं कर दूँगी इनकी गुड़ाई भी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने गुड़ाई नहीं किया हुआ। और धूप इतना तेज़ पड़ रहा है ना कि मेरी आँखें बंद हो रही हैं। और दो पौधे ना बाहर रखे, मतलब पौधा एक तो तुलसी जी रखा और एक पौधा बहुत अच्छा सा था, जो कि दिवाली के टाइम से बाहर रखा हो। जब से मैंने उसको अंदर रखा ही नहीं है, इतने दिन हो गए। मैं सोच रही हूँ उसको इधर शिफ्ट कर, बट धूप ही नहीं निकला, तो फिर इधर शिफ्ट करने का नीड भी नहीं था। और उस गेट पे ना, मतलब एंट्रेंस पे रखा ना, तो बड़ा प्यारा सा लगता है। और आते जाते ना लोग भी उसकी तारीफ़ करते रहते, तो फिर एक ऐसा मन में था कि चलो रखा रहना, तो अच्छा लग रहा है, तो बस वो वहीं पर रखा। बट अभी धूप क्या कि ठंडी के समय ना पौधों को भी धूप की ज़रूरत होती है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको भी यहीं पे शिफ्ट करवा दूँगी, तो फिर धूप मिल जाएगी। और अभी मुझे गुड़ाई करनी है, तो मैं पहले ना पौधों की गुड़ाई वगैरह कर लेती हूँ। और फिर नाश्ता बनाना है, तो नाश्ता भी बना लूँगी। तो चलिए चलते हैं, गुड़ाई करनी है तो ले आती हूँ गुड़ाई करने का सामान। अभी मैं यहाँ पर पौधों की गुड़ाई कर देती हूँ। और इस टाइम पर ना धूप अच्छी आ जाती है, तो अच्छा भी लगता है। और इधर बैठे बैठे ना, मतलब गैलरी में बैठे बैठे मैं अधिकतर काम करती रहती हूँ। अगर मुझे मटर वगैरह भी छीलना है, सब्जी में आजकल तो जो भी सब्जियाँ आती है ना, वो तो मतलब ठंडी की सब्जियाँ जितनी भी होती है ना, उनमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। लाइक पालक हो गया, मेथी हो गया, भतुआ हो गया, तो इन सबको ना साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं क्या करती हूँ, सब कुछ धूप में ही लेके बैठ जाती हूँ, आराम से करती रहो। अभी यहाँ पे ना, मतलब मैंने प्लांट भी सब नीचे रख ली हुई, तो ऐसा होता है कि यहीं पर बैठ जाती हूँ, अपने मस्त गार्डन के साथ एंजॉय करती रहती हूँ और अपने काम भी निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सारे के सारे प्लांट्स की गुड़ाई भी कर दी हुई है। और इनको ना मैं हफ्ते में एक दो बार मैं कर ही देती हूँ, बट अभी काफ़ी टाइम हो गया तो मैंने नहीं किया हुआ था। तो अभी ना मैं आप लोगों को अपना एलोवेरा का प्लांट दिखा देती हूँ कि कितना बड़ा हो गया है। जब मैं लेकर आई थी ना, तो इतना छोटा सा लगाया था मैंने, बट अभी ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। और इसमें से ना ये देखो, ये टूट टूट कर गिर गए होंगे, तो इसमें लोगों ने जड़ पकड़ ली, तो छोटे छोटे से ना इसमें भी 4-5 अलग से ना एलोवेरा के प्लांट हो गए हैं। और ये जो गमला है ना, ये था एरिका का, बट ये एरिका जो है ना, ये तो पूरी तरीके से सूख गया था और बड़ा भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसमें लगा दिया था। बट अब ना ये अच्छा खासा सा ग्रो भी कर रहा है। ये देखो ग्रीन ग्रीन लीफ भी, अगर ये कुछ है ना, ये थोड़ी सी येलो सी हो गई है, बाकी ठीक है, हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो होने देती हूँ, हटाती नहीं। अभी आ गई हूँ मैं किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड ऑमलेट ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पर मैंने 3 अंडे को अच्छे से फेंट लिया हो। इसके बाद मैंने इसमें काली मिर्ची, लाल मिर्ची, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी डाल दिया हुआ है, जीरा डाल दिया और थोड़ा सा हींग डाल के इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और जब अच्छे से मिक्स कर दिया था, इसके बाद कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची और धनिया डाल के एक बार मैंने और अच्छे से फेंट दिया है सारी चीज़ों को, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद पैन में मैंने लगा दिया हुआ है बटर और डाल दिया हुआ है इसमें अंडे का जो रखा हुआ था मैंने बैटर बना के वो, और इनको बस अच्छे से अलट पलट के सेक दूंगी। वैसे इस टाइम पे ना, मतलब ऑमलेट और मतलब अंडा खाना चाहिए ठंडी में बोलते, बट मुझे सही बताऊँ ना, तो मैं उबला हुआ अंडा तो खा लेती हूँ, बट मुझे से जो ऑमलेट बना के खाते हैं ना, वो पता नहीं खाते नहीं, अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। मतलब शुरू से ही मेरे साथ ऐसा है ना, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में मैं शुरू से ही नहीं खा पाती हूँ, बट मैंने फिर भी बना लिया होगा कि धीरे धीरे से खाने की आदत डालूंगी तो शायद हो जाएगा। और क्या, ठंडी के समय भी खाओ ना तो थोड़ा सा अच्छा भी रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने एक एक दो दो करके सारे के सारे जितने भी थे ना ऑमलेट वो बना लिए। और मैं इस तरह से ही ऑमलेट बनाना पसंद करती हूँ, सारी चीज़ डाल दूँ ना तो फिर थोड़ा सा खाते बन जाता है, नहीं तो कुछ भी नहीं डालो ना, प्लेन बनाओ तो वो तो और भी खाते नहीं बनता है। इसके बाद ना मैंने यहाँ पर ब्रेड को भी अच्छे से बटर के साथ सेक लिया हुआ था, क्योंकि अगर मैं पहले सेक लेती ना ब्रेड को, तो फिर ये ब्रेड ना थोड़ी लुंज पुंज हो जाती, क्रिस्प क्रिस्प नहीं लगती। तो मैंने ना इनको बाद में पहले ऑमलेट बना लिया, इसके बाद मैंने अच्छे से इनको ब्रेड को सेक लिया। तो हमारा गर्मा गर्म ऑमलेट बन के रेडी हो चुका है। ऑमलेट के साथ हम लोग पीने वाले ऑरेंज जूस, तो यहाँ पर अभी मैं ऑरेंज का जूस भी बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 ऑरेंज ले ली और इनको अच्छे से मैंने छील लिया हुआ। और इस टाइम पे ऑरेंज बहुत अच्छे आ रहे हैं, जूसी जूसी से आ रहे हैं, तो फिर मज़ा भी आता है। सिंपल ऑरेंज भी खा सकते हैं, बट मैंने सोचा कि जूसी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने ऑरेंज को अच्छे से छील लिया हुआ है, मिक्सी में डाल दिया हुआ है। थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया हुआ है शक्कर और थोड़ा सा मैंने काला नमक डाल दिया और इसको अच्छे से मैं मिक्सी में चर्न कर
लूँगी। तो यहाँ पर हमारा देखो ये अच्छे से चर्न हो गया है। अब इसको मैं छान लेती हूँ और मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया और बिल्कुल ऑरेंज प्योर जो होता है ना वही रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने ग्लास में भी निकाल लिया। तो चलिए अब हम लोग गर्मा गर्म ऑमलेट और जूस पीकर एंजॉय करते हैं हमारा ब्रेकफास्ट। अभी अमेज़न से 2 पार्सल आए हैं। मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने ऑर्डर नहीं किया ना, तो मुझे आइडिया भी नहीं कि इनमें क्या आया होगा। तो ये पतिदेव नहीं के होंगे। तो चलो अभी मैं इनको ओपन करके देखती हूँ कि इसमें क्या आया हुआ है। मैं जा रही हूँ, ये सारा का सामान यहाँ पर इतना सारा मेरा फैला पड़ा हुआ है, मैंने इसको अरेंज नहीं किया और अरेंज इसमें करने वाली हूँ। ये हम लोगों ने अभी न्यू मंगवाई हुई है क्या, इसको हम लोगों ने बनवाया हुआ है। तो ये सनमाइका ना अभी एक्चुअली सूखी नहीं था, इसी वजह से ना हमने इसको यूज़ नहीं किया था, बट अभी ये अच्छे से सूख गई है और हमारे पास डिलीवर्ड भी हो गई है। तो मैंने ना इसमें पेपर भी बिछा के देखा कि अच्छा लग रहा है अगर पेपर, तो फिर मैं लगा देती हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए ना सोच रही हूँ कि वो प्लास्टिक वाली जो पन्नियाँ आती है ना वो लेकर आओ, बट मैं मार्केट नहीं जा पा रही हूँ तो फिर मैं नहीं लेकर आ रही। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं पेपर ही लगा देती हूँ और इसी में इतना सारा जो सामान है ना विंटर वियर वाला और नॉर्मल हमारे जो कपड़े हैं ना वो सब कुछ इसमें सेट कर देती हूँ। क्योंकि अभी मतलब मैं रहती हूँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता, अगर मैं नहीं रहती हूँ तो फिर सामान ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक ना ऐसी अलमीरा ले ली जाए और उसमें पूरा का पूरा सामान सेट कर दिया जाए। तो चलो फटाफट से लग जाते हैं काम पर। और ये पूरे के पूरे कपड़े मुझे अलमीरा में सेट करना है, तो मैं कर देती हूँ। अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये आ गई है ना, तो अब पूरा के पूरे जो सामान है ना वो इसमें रखा जाएगा, काफ़ी सारा स्पेस भी है इसमें। तो चलो फटाफट से लग जाते हैं काम पर। फिर दिन से ना हम लोगों को इस अलमीरा का इंतज़ार हो रहा था। एक्चुअली यह बंद तो काफ़ी टाइम पहले गई थी, बट मौसम ऐसा था ना यहाँ का तो सूख नहीं पा रही थी सनमाइका वगैरह, बट फाइनली अब ये सूख गई, घर पर डिलीवर्ड भी। और 2 दिन में मैंने घर पे भी इसको धूप दिखा दिया। इसके बाद ना इसमें मैंने सोचा कि सामान रखूँगी, तो बस यहाँ पर ना मैंने वैसे जो जो सामान रखना था ना इसके लिए मैंने पहले से सब कुछ रेडी करके रखा हुआ था। ये साड़ी के जो पाउच थे ना ये बना के रखे थे, जो जो कपड़े मुझे इसमें सेट करने, और कुछ विंटर वियर कपड़े वगैरह हैं और कुछ ड्राई क्लीन कैजुअल वाले कपड़े भी थे इसमें। तो बस वो सारे कपड़े ना मैं इसी अलमीरा में सेट कर दूंगी। और वैसे भी कुछ टाइम बाद हमें एक अलमीरा की नीड पड़ने वाली थी, तो हम लोग सोचे कि चलो पहले ही ले लेते, तो हम लोगों ने इससे पहले ही ले ली हुई है। और इसमें ना मुझे पेपर बिछाना पड़ा, क्योंकि मैं सोच रही थी पहले मार्केट जाकर ना मैं इसके लिए शीट लेकर आ जाऊंगी, बट फिर मैंने सोचा चलो अभी तो मार्केट जाना नहीं हो पा रहा, तो पेपर ही लगा कर ना मैं सारे के सारे कपड़े इसी में सेट कर देती हूँ। क्योंकि पेपर भी ठीक रहेगा, जब मैं शीट लेकर आऊँगी तब मैं भले ही चाहे तो निकाल कर ना पेपर शीट लगा दूंगी, बट अभी मैंने इनको ऐसे ही जमा दिया हुआ है। और यहाँ पर ना अभी जो मैंने पाउच बना के रखे हुए थे ना साड़ी के कवर वाले, उनको भी मैंने यहीं पर ऐसे सेट कर दिया हुआ है। और मुझे दवाई भी डाल के रखनी है ताकि कि बंद भी रहे ना अलमीरा, तो फिर ख़राब ना हो। कपड़ों में से फिर क्या रखे रहते तो स्मेल आने लग जाती। और ये स्टडी टेबल है तो यहीं पर रखी हुई थी, ये इसी की जगह पर मैंने रखी। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं ना इसको अंदर सेट कर, तो वही मैं देख रही थी लगा कर कि अंदर रखा रही कि नहीं रखा रही। फाइनली वो रखा गई थी, तो मैंने उसको अंदर ही सेट कर दिया हुआ। और अब मैंने सोचा कि चलो ये यहाँ पर अलमीरा रखी तो थोड़ा इसको भी डेकोरेट कर दे, तो मैंने एक मनी प्लांट का प्लांट रख दिया हुआ है ऊपर। और ये पिस्ता सेल वाला जो मैंने बना के रखा था ना DIY, मैंने उसका प्लांट भी यहीं पर रख दिया, तो अच्छा लग रहा था। ये वाले पॉट के अभी ना मैंने पानी चेंज कर दिया हुआ और इसमें ना ये छोटे छोटे से मैंने फ्लावर्स भी डाल दिए हुए हैं, क्योंकि दूसरे वाले गमला था ना जो मेरे पास उसके फ्लावर्स टूट के गिर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं यूज़ कर लेती हूँ, इस तरह से कुछ अच्छा लग रहा था। और इसको मैंने इसकी जगह पर यहाँ पर व्यवस्थित रख दिया हुआ है। और ये वाली जो अलमीरा थी हमारी पूरी की पूरी अच्छे तरह से मैंने सेट कर दी हुई है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। चलो बाकी के सारे काम निपटाते हैं। तो अभी शाम का टाइम हो गया और जितने भी मैंने कपड़े दिन में धुले थे ना बस मैं उन्हीं को तह बना के भी रख रही। तो आज मैंने ना पूरे घर के कुशन के कवर वगैरह सब धुल दिए हुए, और हमारे जो डेली कपड़े निकलते हैं बस वही मैंने धुले हुए। तो कभी ऐसे करती हूँ मैं बेडशीट धुल देती हूँ, कभी पतिदेव के ऑफिशियल वाले जो कपड़े होते हैं उनको धुल देती हूँ। तो ऐसे करके ना मैं पूरे के पूरे घर के कपड़े धुल लेती हूँ। अगर मैं सोचती हूँ ना कि मैं सारे कपड़े इकट्ठे धुलूँ तो ऐसा तो अभी इस टाइम पे तो मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाता। पहले तो मैं कर भी लेती थी बट अब नहीं हो पाता। और अभी रात का डिनर बनाने की भी मैंने तैयारी कर दी, तो मैंने बैटर को ना घोल के रख दिया हुआ है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ पकौड़े वाली कढ़ी। तो बैटर को पहले घला के रख दूंगी तो फिर पकौड़े बहुत अच्छे से स्पंजी से बनेंगे। तो बस यहाँ पर ना मैंने चावल भी रख दिए हुए हैं कुकर में, ऑयल गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख दिया हुआ है। इंडक्शन पे मैंने दलिया बनने के लिए रखा, क्योंकि पतिदेव को चावल के साथ ना पकौड़े वाली कढ़ी नहीं खाना, तो उन्होंने बोला मैं दलिया के साथ खाऊंगा। तो मैंने उनके लिए दलिया बना दिया हुआ है और अपने लिए चावल बना लिए हुए। और यहाँ पे ना मैं मिक्सी में डाल दे रही हूँ, क्योंकि दही
दही ना मुझे फेंटने का मन नहीं कर, मैंने सोचा मिक्सी में ही चला लूँगी दही को और बेसन को, तो अच्छे से चल जाएगा करके। क्योंकि अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा देर काम करती हूँ, फिर थोड़ी देर ब्रेक लेकर बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ। ऐसे करते करते ना मेरे पूरे घर के काम हो जाते हैं। और इस टाइम पे थोड़ी बहुत तो तकलीफ़ें फेस करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि अभी ना मेरा कमर भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, क्योंकि बेबी का वेट भी बढ़ रहा है ना, तो फिर कमर पे क्या ना कि ज़्यादा ही प्रेशर पड़ता है, तो फिर एकदम से ना पीठ दर्द होने लग जाती, क्योंकि बेबी अभी मूवमेंट भी करता है, तो उस वजह से भी होता है। और ये सारी चीज़ें मतलब होते ही हैं, क्योंकि अभी लास्ट टाइम भी आ गया ना, तो ये सारी चीज़ें तो फेस करनी पड़ती है। ज़्यादा देर बातें भी करती हूँ ना फ़ोन पे या फिर फेस टू फेस किसी से भी, तो सांस फूलने लग जाती है एकदम से बातें करो तो। और ना फिर मतलब ज़्यादा कुछ खा पी भी लो ना, तो फिर वॉक नहीं करो तो फिर एकदम से ना मुझे एसिडिटी जैसा फील होने लग जाता है। तो बस यही सारी चीज़ें अभी फेस करनी पड़ रही हैं। बट ये है कि दिन भर मैं थोड़ा थोड़ा सा काम करती रहती हूँ ना, तो अपने आप को एक्टिव ही फील करती हूँ। अगर मैं सोचूँ ना कि सब चीज़ों के लिए मैं बाई रख लूँ तो और सही बताऊँ ना, तो मुझे बाई का काम तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि शुरू से मैंने अपने हाथों से ही सब कुछ काम किया। खाना तो मैं बिल्कुल भी बाई के हाथ का खाना पसंद नहीं करती हूँ, मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि मैं खुद से ही बना लूँ ना उतना ही काफ़ी, भले ही चाहे मुझे 1 घंटे का काम 2 घंटे में वो चलेगा, बट मैं खुद से ही बनाऊँ तो मुझे अच्छा लगता है। और धीरे धीरे तो अभी काम हो ही रहा है, जब तक तो मैं करूँगी, फिर जब नहीं होगा तो फिर बाई को तो रखना ही पड़ेगा। बट ये है कि इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें अभी फेस करनी पड़ रही हैं, वही कि कमर दर्द होना, सांस का एकदम से फूलने लग जाना, पैरों में स्वेलिंग होना, ये सब नॉर्मल चीज़ें, और ये इस टाइम पर होती भी हैं, क्योंकि अभी आपके अंदर हार्मोन भी चेंज हो रहे हैं, साथ में बेबी का वेट भी बढ़ रहा है, बेबी भी बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं इस टाइम पर। तो मेरे गर्मा गर्म कढ़ी चावल भी बन गए, तो खा लेती हूँ पहले मैं। खाना पीना हो गया है और अभी बर्तन का यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा ढेर हो गया है, तो अभी मुझे बर्तन भी धुलना है। तो चलो पहले मैं बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। खाने के बाद ना मेरी एक टैबलेट है जो कि मैंने ली नहीं है, तो मैं उसको भी ले लेती हूँ। टैबलेट्स भी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई हैं। शाम का टाइम हो रहा है और मैं जा रही थी नीचे टहलने के लिए, तो मैंने सोचा कि पहले मेरे वीडियो का एंड कर देती, क्योंकि नहीं मेरा वीडियो सुबह से चले जा रहा है, तो मैंने सोचा पहले एंड कर दूँ, फिर मैं जाती हूँ टहलने के लिए। और अभी ना इस टाइम पे ज़्यादा देर तो टहलते नहीं बनता है, मतलब मैं थोड़ी देर टहलती हूँ, फिर थोड़ी देर ब्रेक ले लेती हूँ, फिर टहलती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी ठीक लगता है, क्योंकि हमारे मंदिर वाले एरिया में वहाँ तो बनी हुई है जगह बैठने की, जब थक जाती तो बैठ जाती हूँ। ऐसे करके ना मैं अभी टहल लेती हूँ। और इस टाइम पे ना बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि फेस करनी पड़ रही हैं। जैसे ज़्यादा देर बात करूँ ना तो सांस फूलने लग जाती है, अगर पैर नीचे लटका के बैठी हूँ ना तो पैरों में स्वेलिंग आने लग जाती है। और ज़्यादा देर मतलब ज़्यादा कुछ खा भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा खा लो ना तो फिर एकदम से एसिडिटी होने लग रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि अभी फेस करनी पड़ रही हैं, और आप लोग समझ सकते हो, जो लोग अगर न्यू मॉम बन रही होंगी उनके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, और जो ऑलरेडी मॉम होंगी उन लोगों को भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी होंगी। और शायद इस टाइम पे ये सारी चीज़ें फेस करनी ही पड़ती, क्योंकि अभी टाइम जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है ना, वैसे वैसी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। बट ठीक है, जो भी है जैसे भी है, टाइम निकल जाए अच्छे से, बस यही सब चीज़ें। और इस टाइम पे ना मैं थोड़ी सी मोटू मोटू भी हो गई हूँ, मतलब टमी वाले एरिया से ज़्यादातर तो मैं मोटी हुई हूँ, बाकी फेस वेस से तो इतना ज़्यादा नहीं पता चलता है कि मैं मोटी हुई हूँ। बट हाँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा गप्पू गप्पू हो गई हूँ करके। बट ठीक है, हो जाएगा नॉर्मल, जब बेबी आ जाएगा उसके बाद नॉर्मल हो जाना है, और कुछ नहीं। बस अभी यही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो चलो अभी मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद जाऊँगी वॉक करने के लिए, क्योंकि अभी आप लोगों से इतनी सी देर मैंने बातें करी ना, उसमें भी मेरी सांस फूलने लग गई है। तो चलो अभी मैं अपने वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड, और अब आप लोगों से मिलूंगी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा कोई ऐसा नया वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टाटा बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।